इंडिया टीवी, आपकी आवाज। देवास का झगड़े वाला टोल बूथ। फ्री गाड़ी निकालने को लेकर हुआ हंगामा। 50 लोगों का टोल प्लाजा पर हमला। टोल प्लाजा पर लाइव फायरिंग। एक नहीं, दो नहीं, तीन फायरिंग। टोल बूथ उखाड़ने के बाद जश्न मनाते कार्यकर्ता। कोल्हापुर में टोल प्लाजा तोड़ने के बाद नारेबाजी करते लोग। 2 शहरों में टोल प्लाजा पर क्यों मचा घमासान? देवास भोपाल कॉरिडोर के टोल नाके पर बवाल की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इंदौर भोपाल हाईवे के देवास टोल नाके पर टोल कर्मचारियों और गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बचाव में टोल के गार्ड ने 3 राउंड फायरिंग की, जिससे सनसनी फैल गई। मारपीट और फायरिंग की ये तस्वीरें टोल नाके पर मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई। एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी फायरिंग। रविवार को देवास के भौरासा टोल प्लाजा पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब गांव वालों ने टोल प्लाजा पर हमला बोला। फिर अपने बचाव में गार्ड ने लगातार 3 फायरिंग की। दरअसल देवास के भौरासा टोल प्लाजा पर रविवार को गांव वालों और टोल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला गाड़ियों के पैसे नहीं देने को लेकर था। टोल मैनेजमेंट ने आरोप लगाया कि पास के ही एक ढाबे वाला अपनी गाड़ी को बिना पैसे दिए निकलवाने के लिए आया था, जिसको लेकर टोल कर्मियों और उसके बीच कुछ बातचीत हुई, जिसे मुद्दा बनाते हुए उसने 40-50 गाँव वालों के साथ टोल बूथ पर हमला कर दिया और वहाँ मौजूद सभी कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा। कोई गाड़ी खड़ी थी जिसमें वो छोटी गाड़ी, जिसको लड़कों ने रोका तो महेंद्र आया और महेंद्र बोला कि मेरे घर की गाड़ी है, महेंद्र चावड़ा, ये ढाबे वाला है महेंद्र चावड़ा, और बोला कि मेरी गाड़ी है। तो लड़कों ने उसी गाड़ी को छोड़ दिया। वही इशू भला करके लगभग 8 साढ़े 8 बजे दोबारा आया है और उसके साथ में उसके भांजे और कई अन्य लोग थे। हमारे जितने बूथ गार्ड थे उनसे, सुपरवाइजरों से, हमारा गनमैन था उससे लड़ाई झगड़ा करते हुए मारपीट किया। पर मारपीट किए हैं, तलवार लेकर के आए, हमारे गनमैन के गर्दन पर तलवार रख करके थप्पड़ मारा। तस्वीरों में देखिए कैसे 50 की संख्या में गांव वाले झुंड बनाकर टोल प्लाजा पर हमला करने के लिए आए। किसी के हाथ में रॉड था तो किसी के हाथ में हॉकी स्टिक। कुछ लोग तलवार भी लिए हुए थे। अचानक वे इस हमले के बाद टोल बूथ पर अफरा तफरी मच गई। गांव वालों को जो भी मिला उसकी पिटाई कर दी। टोल टैक्स मांगने के बदले में गाड़ी तो हमने छोड़ दिया, लेकिन जब गाड़ी उधर सोनका से वापस आई तो उसमें उसके साथ कम कम 40 से 50 लोग डंडे और तलवार से लैस थे। वो लोग यहाँ पे टोल पे आके जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ अभद्रता किया है और गैर सलूक मतलब किया है, उनके साथ मारापीटी की गई है। उसमें कुछ अपराधी पकड़े जाने हैं, लेकिन जो अन्य में है वो स्थानीय लोग, कम 40 से 50 का ग्रुप था उनका झगड़ा करने के लिए। तो पुलिस उनकी तफ्तीश मतलब जांच में लगी हुई है। भौरासा पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने फायरिंग करने वाले गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि टोल प्लाजा के 9 कर्मचारी और 4 गांव वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें जो प्रथम तौर पे बात सामने आई है उसमें ये आया है कि ये आपस में रहते हैं, पड़ोस में ही इनका टोल वालों का जो बिल्डिंग है और जो ग्रामवासी हैं कुछ आसपास रहते हैं, तो इनका रोज़मर्रा की किसी बात पर आपस में कुछ विवाद हुआ है और उस पर ये घटना हुई है। इस बार भी पुलिस ने तत्काल एक्शन लेके कार्रवाई की है।
टोल प्लाजा के अधिकारियों का आरोप है कि पहले भी गांव वाले ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनकी गाड़ियों को मुफ्त में आने जाने दिया जाए। इसके पूर्व में भी 2-3 बार ये लोगों ने ऐसा हादसा कर दिया है और अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, इनका केस चल रहा है। पर ये आए दिन ये ऐसा हरकत करते जा रहे हैं और ये गाड़ियों को दबाव बना रहे हैं कि मेरे नाम से जो भी गाड़ी आवे सब फ्री जानी चाहिए। सवाल ये है कि आखिर इसी टोल बूथ पर बार बार ये हंगामा क्यों बरपता है। जिस तरीके से गार्ड गोली चला रहा था उससे तो यही लग रहा है कि इस टोल पर गुंडे टाइप के लोगों को वसूली करने के लिए तैनाती की जाती है। पुष्पेंद्र वैद के साथ बाबू शेख, इंडिया टीवी, देवास। और देवास के इस टोल बूथ पर क्या क्या हुआ, मौके पर मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता पुष्पेंद्र वैद की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं इंदौर से भोपाल जा रहे स्टेट हाईवे के एक टोल नाके पर हूं। यही वो टोल नाका है जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर भारी भरकम विवाद हुआ है, फायरिंग हुई है, तलवारबाजी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरफ जो हाईवे है ये भोपाल की तरफ जा रहा है और ये इंदौर की तरफ जा रहा है। एक गाड़ी जब भोपाल की तरफ से इंदौर की तरफ जा रही थी, 5 नंबर टोल बूथ से गुजर रही थी, तो वहीं टोल कर्मियों ने जब टोल लेने के लिए उसको रोका तो उन्होंने टोल नहीं चुकाते हुए विवाद की स्थिति बनाई और उसके बाद दोनों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला मारपिटाई तक हो गया। और आखिरकार जब गार्ड वहां हस्तक्षेप के लिए पहुंचे तो उन्होंने गार्ड पर ही हमला किया। गार्ड अपने सेल्फ डिफेंस में, ये जो दफ्तर है यहाँ पर टोल नाके का दफ्तर है, आप देख सकते हैं ठीक इसी जगह पर, यहाँ पर गार्ड जब अंदर की तरफ जा रहे थे तो और भी गांव के लोग उनके साथ आ गए और उन्होंने उसकी मारपिटाई शुरू कर दी। तो सेल्फ डिफेंस में गार्ड ने यहाँ उन पर डायरेक्ट फायरिंग और हवाई फायर करना शुरू किया। तभी गांव के कुछ लोगों के पास तलवार थी, उन्होंने तलवार गार्ड की गर्दन पर लगाई। और ये पूरा जो माजरा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो सीसीटीवी कैमरा है इसमें वो सारी तस्वीरें जो लाइव तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कैद हुई हैं और ये तस्वीरें हमें मिली हैं और इन तस्वीरों पे साफ तौर पर ये जो है स्पष्ट हो रहा है कि ये विवाद किस कदर बढ़ गया था। गांव के लोगों का पहले भी इस टोल नाके पर विवाद हुआ है और इस बार फिर भी दोबारा विवाद हुआ है। पुलिस ने फिलहाल जो है दोनों ही तरफ से FIR दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बाबू शेख के साथ पुष्पेंद्र वैद, इंडिया टीवी, देवास। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक बार टोल के खिलाफ मामला गर्मा गया। करीब 50 से ज्यादा लोगों ने शिरोली टोल नाके पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इस बार यह हंगामा MNS कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि स्वाभिमान शेतकारी संगठन ने किया। इस टोल नाके पर वसूली बंद करने को लेकर पिछले 3 साल से आंदोलन चल रहा है। टोल नाके पर हंगामा। टोल नाका तोड़ते कार्यकर्ता। कोल्हापुर में फिर टोल पर बढ़ी टेंशन। कोल्हापुर के शिरोली टोल नाके पर सोमवार की शाम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी। इस टोल नाके को बर्बाद करते ये हैं स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कार्यकर्ता। देखिए कैसे टोल नाके को तोड़ने के बाद ये जश्न मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष भगवान काठे का टोल वालों के साथ कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद पार्टी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस टोल नाके को बर्बाद कर दिया। तोड़फोड़ के दौरान इन्होंने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट करने की कोशिश भी की। हालांकि संगठन के कार्यकर्ताओं की दलील है कि पहले टोल वालों ने मारपीट की थी। देखिए कैसे ये कार्यकर्ता तोड़फोड़ मचा रहे हैं। जिस टोल बूथ से पहले पैसे देने के बाद गाड़ियां आगे बढ़ती थी, वहां पर चारों तरफ सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। टोल नाके पर रुकने वाली गाड़ियां अब बड़े आराम से निकल रही हैं। शिरोली टोल नाके पर इस बवाल के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन यहां पर बर्बादी की तस्वीरें देखकर हैरान रह गई।
खुद पुलिस के जवानों ने गिरे हुए टोल बूथ को सही जगह पर रखा। मौके पर टोल प्रशासन ने क्रेन भी बुलाई। क्रेन ने एक एक करके सभी टूटे हुए टोल बूथ को किनारे रखा। शहर के अंदर टोल लागू कराने वाला ये देश का पहला प्रोजेक्ट है। कोल्हापुर शहर में करीब 49 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, जिस पर अलग अलग जगहों पर टोल बूथ बनाकर वसूली की जाती है। लेकिन खराब सड़क का हवाला देकर कोल्हापुर के लोग टोल देने से इनकार करते रहे हैं। इससे पहले भी यहां टोल वसूली को लेकर एमएनएस के कार्यकर्ता हंगामा कर चुके हैं। अब स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के इस बवाल के बाद शहर के सभी टोल नाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विकास पाटिल, इंडिया टीवी, कोल्हापुर।